ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण अभी अतुल जो गिरीश घोष के भ्राता है उसके उद्देश्य करके सारे भक्तजन को सार संदेश दे दिया। नाना प्रकार का सत्प्रसंग करने के उपरांत उन लोग को क्या करना होगा खुद ही बता दिया। आपनारा दुई करबे, संसार धर्म करबे एवं जाते भक्ति है ताओ करबे। सिंपल। आप लोग संसार में दो ही चीज़ करोगे, संसार का कर्तव्य निर्वहन भी करोगे एवं जिससे भक्ति होता है वो भी करते रहोगे, दोनों साथ साथ। अर्थात वर्ल्डली ड्यूटीज एंड डिवोशनल प्रैक्टिस मस्ट गो हैंड इन हैंड। दिस द फाइनल स्टेटमेंट। जानते हैं अतुल हाई कोर्ट के वकील थे और नहीं बोला तुम वकालती छोड़ दो या संसार छोड़ दो। संसार में रहते हुए तुम्हारा जो कार्य है वो करते रहो, साथ साथ जिससे भक्ति होती है वो भी करते रहो, दोनों चीज़। अभी हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का यही सार संदेश है। अक्षर ब्रह्म जो अष्टम अध्याय के 7वें श्लोक में भगवद गीता 8:7 श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को निर्देश, डायरेक्ट कमांड, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेव यस्यसि असंशयम्। क्या करना चाहिए और करने से क्या फ़ायदा होगा, दोनों ही एक श्लोक में बता दिया। गीता का सार संदेश क्या करना होगा, सर्वेषु कालेषु, निरंतर करना होगा, छुट्टी नहीं। हम लोग संसार का कर्म करते हुए सोचते हैं कब सेवानिवृत्त हो जाए। सेवानिवृत्त होगा जब भगवान हमें गोद में उठाएंगे, हम भगवत प्राप्त करेंगे इस जीवन में ही। जब ईश्वर प्राप्ति तक हमारे ये डिसिप्लिन चालू रहेगा, यही खास बात है। देयर इज नो रिटायरमेंट और ब्रेक और रिसेस इन बिटवीन। और क्या करना होगा, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन का जो क्षात्र धर्म है युद्ध करना, उसको युद्ध करना पड़ेगा।
दैट इज हिज प्रोफेशनल ड्यूटी। और साथ साथ भगवत स्मरण, भगवत चिंतन भी होनी चाहिए। हम लोग या करते संसार का काम, नहीं तो ये भक्ति लाभ दोनों, और जब भी करते हैं दोनों में हम पार्टीशनिंग कर देते हैं। ये भगवत कर्म, ये सांसारिक कर्म। देयर नो डिफरेंस बिटवीन सेकुलर एंड सेक्रेड, दोनों ही भगवत कर्म है। कैसे? भगवान परवर्ती लाइन में कहते हैं कि मयि अर्पित मनोबुद्धि, तुम्हारा मन और बुद्धि हमसे ही लग जाएगा। हम जानते हैं हमारा मन का 4 विभाजन है। देयर 4 फंक्शंस ऑफ द माइंड and 4 divisions of the mind, and accordingly the functions are different. वो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। All together are called man or mind, but they have 4 different partitions. एक है मन, जिसको मनस कहलाता है, जो कि संकल्प विकल्पात्मक, हमारे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ऑल्टरनेटिव्स ये तैयार करते हैं। ये डिसीजन नहीं देता है। मन का काम है टू प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव्स। और उसके आगे चित्त है। चित्त है हमारा मेमोरी, स्मृति। कोई भी चीज़ हम अगर ग्रहण करें हमारी इंद्रियां से, तो पहले ही हमारा मन में फर्स्ट कंपार्टमेंट में आएगा, चित्त में, जहाँ पर मेमोरी है, स्मृति शक्ति है। वो आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफिकेशन एजेंसी, ये कौन चीज़ है। एक रक्त पुष्प आया है मन में, दृष्टि में, तो ले जाएगा मन के पास। पहले चित्त बोलेगा, तो ये गुलहरा है कि गुलाब है, जवाना गुलाब। तो चित्त इज ए बंच ऑफ पिजियन होल्स। वो पूछेगा ये कौन चीज़ है, फिर चित्त बोलेगा नहीं ये गुलाब है। तब देन विल कम टू द माइंड, और माइंड उसको अल्टरनेटिव ढूंढेगा, व्हाट टू डू विद दिस। इसको हम अनादर करें, उसको दर्शन करें, उसको चयन करें, जो चीज़ होगा, जितना अल्टरनेटिव होगा, जिसका माइंड जितना पावरफुल है उतना अल्टरनेटिव तैयार करेगा और उतना जल्दी से करेगा। जिसका मन चंचल है वो ये सब ज़्यादा कर नहीं पाएगा। तो मन का स्थिरता जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए कहा जाता है मन की एकाग्रता ही जीवन में सफलता की रहस्य। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, टू मेक द माइंड स्टिल, क्वाइट, काम, स्थिर करना। मन का विभाजन है, लेकिन मन तो अल्टरनेटिव तैयार कर दिया। निर्णय लेने वाला कौन है? बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि बता देंगे क्या करना है। फिर चौथा अहंकार के पास ले जाएगा। अहंकार इसको यह ग्रहण करेगा, यह वर्जन करेगा। Either it accepts or rejects the decision. Buddhi cannot, you can decide what is to be good and what is not to be good, but it cannot give the command. Command comes from अहंकार। साधारणतः बुद्धि के अनुसार होता है, कभी कभी बुद्धि का विपरीत भी होता है। तो अभी
इसमें सबसे बड़ा फंक्शन है मन और बुद्धि का। और बुद्धि शार्प नहीं होने से, तीक्ष्ण नहीं होने से हमारा कर्म ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मन का भी शक्ति चाहिए, बुद्धि का भी शक्ति चाहिए, तभी कर्म ठीक से बनेगा। तो जब हम कर्म करते हैं तब उसमें बुद्धि लगाना पड़ता है। जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं तब वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग नहीं है, तब मन का प्रयोग है। क्योंकि योगा चित्त वृत्ति निरोध, मन को शांत करने का नाम ही योग है, बुद्धि का कुछ नहीं है यहाँ पर। बुद्धि तब सुप्त है, मन ही प्रधान है। तो जब भगवान का स्मरण करेंगे तब मन शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्र मन लेके जब संसार का कर्म करेंगे, वो कर्म भी हमारा सफल हो जाएगा, सुष्ठु हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए योग का परिभाषा में 2 चीज़ भी बोला है भगवद गीता के 2 अध्याय में। समत्वम योग उच्यते, मन का साम्य अवस्था वो योग है, मन शांत अवस्था। लेकिन मन शांत हुआ कि नहीं पता कैसे चलेगा? योग कर्मसु कौशलम, वही शांत मन से जब कर्म करोगे, जब कर्म कुशलता से होगा, when you are able to discharge your duties efficiently, तब जान लेना मन समत्व हो गया। और ठाकुर कहते हैं जिस मन से नमक का हिसाब किया जाता है, उस मन से चीनी का हिसाब भी कर सकते हो। अर्थात अपना सांसारिक कर्म अगर सुष्ठु रूप से किया जाए तो वो मन मध्य से भगवत आराधना भी सुष्ठु रूप से होगा। ये इसका प्रमाण है, हैंड टू हैंड। आँख बंद करके क्या कर रहे हो वो कर्म में दिखाई पड़ेगा। खाना बना रहे हैं, नमक ज़्यादा पड़ गया, ये हो गया, जल गया, क्या मन भगवान में तल्लीन था? ये सब बकवास है। सो दोनों करना पड़ेगा। तो सांसारिक कर्म, इसलिए ठाकुर कहते हैं संसारेर कर्मों करबे और ईश्वर यदि भक्ति है ताओ करबे। अगर मन बुद्धि अगर भगवान में अर्पित हो जाए, वही अर्पित मनोबुद्धि, क्या होगा? माम एव यस्य असंशयम, बेशक मुझे प्राप्त करोगे। भगवान में मन बुद्धि समर्पित है। मन बुद्धि जहाँ पर है, अहंकार भी वहाँ पर लपट जाएगा। और अहंकार अगर भगवान से तल्लीन हो जाए, वही भगवत प्राप्ति है। कितना सुंदर ढंग से बता दिया। इसी का सार संक्षेप ठाकुर ने बताया। ये हमारे सबके लिए सामान्य संदेश है, जिससे हम ईश्वर प्राप्ति कर सकें। कोई कठिन नहीं है, लेकिन दोनों याद करके करना पड़ेगा। हम जब कर्म में फंस जाते हैं तब भगवान को भूल हो जाता है, और जब ज़्यादा भगवान की ओर ध्यान देते हैं, कर्म भी गड़बड़ हो जाता है। दोनों हाथों में तलवार चलाना चाहिए। इट मस्ट बी बैलेंस्ड लाइफ, नियंत्रित जीवन होना चाहिए। ईश्वर लाभ इतना आसान भी है, इतना कठिन भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। अगर हम ठाकुर की वाणी अनुसरण करते हुए जीवन आगे चलाएं, तब अवश्य हमें भगवत प्राप्ति होगी। भगवान का आगमन हमारे लिए तब सार्थक होगा। तब यहाँ पर वहाँ पर जो श्रोताएं थे, उसमें एक ब्राह्मण प्रतिवेशी थे। मास्टर में से उल्लेख किया है विवरण में। एक ब्राह्मण प्रतिवेशी भी आए थे।
उन्होंने कूट प्रश्न डाला, ब्राह्मण ना होले की सिद्ध है। ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। ये सीधा जात पात का ये टॉपिक लेके आया उपस्थित हुआ है। आज ठाकुर का साधारण सिंपल रिप्लाई केन कलिते शूद्र भक्तिर कथा आछे, शबरी, रुईदास, गोहक चांडाल, ये सब तो आछे, उदाहरण भी दे रहे हैं। शबरी, रुईदास, गोहल चंडाल, ये सब के भी चरित्र का उल्लेख है। एवं कलि युग में शूद्र भक्ति का उत्थान का बात है। अभी ये एक विशाल सब्जेक्ट है, बृहद टॉपिक है। ठाकुर संक्षेप ने बता दिया, लेकिन ये विचार करना थोड़ा बहुत, ये इतना विशाल का जरूरत नहीं, संक्षिप्त रूप से भी चर्चा करना हमारे जीवन में लाभदायी होगी। बिकॉज इट ओपन्स ए ग्रेट डिबेट। अब जानते हैं कि मध्य युग में भारत में ये धर्म संकीर्णता, इसका उत्थान हुआ था ब्राह्मणवाद को मानती हुई। जात पात, छुआछूत, फिर लिंग भेद, फिर वर्ण भेद करके धर्म की संकीर्ण गंडी में इन लोग घेर लिया। सबके लिए नहीं होगा। इसका खिलाफ एक आंदोलन रूप से शूद्र भक्ति का जागरण हुआ हमारे देश में। ये इसका उत्थान प्रधानतः 6th और 7th सेंचुरी एडी में हुआ एवं 13th to 17th सेंचुरी में इसका विकास हुआ। अभी इन लोग का क्या मतवाद है? प्रधानतः 4 मतवाद। ये ब्राह्मणत्व विरोधी है। ब्राह्मण का जो ये प्रश्न में है, ईश्वर, ईश्वर लाभ, ईश्वर आराधना सिर्फ कतिपय ब्राह्मणों का में अधिकारवाद। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अधिकारवाद हमारा जीवन को, हमारा भारतीय जीवन को ध्वस्त कर दिया। इसको पुनरुत्थान चाहिए। ये पुनरुत्थान शूद्र भाव से जागरण से हुआ था। फिर दूसरा इनको कहना है कि ईश्वर एक है और हम लोग सब उनके संतान हैं। और निर्गुण मतवाद में विश्वासी थे एवं उनको कहना है भक्ति का माध्यम से कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं एवं जीवन का पवित्रता ही भगवान को स्पर्श करने का उपाय है। Anyone, they open the door of God realization to one and all. और ये जो ब्राह्मणगण का रचा हुआ विधि विधान, कर्मकांड, आचार विचार, जिसमें से इनको अधिकार नहीं था, इन लोग बताया इनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये चुनौती है। भगवान एक है
और हम लोग सब भगवान के संतान हैं। भक्ति के माध्यम से कोई भी भगवत प्राप्त कर सकते हैं एवं भगवत प्राप्ति का मानक है हृदय का पवित्रता। जबकि जब ब्राह्मणवाद इसको चुनौती दिया, हम जानते हैं कि परम श्रद्धेय गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपने जीवन एवं कविताओं से, काव्य से भक्ति का ब्राह्मणीकरण किया। लेकिन उन्होंने ये भक्ति मार्ग को, जो शूद्र भक्ति का मार्ग को ध्वस्त नहीं कर सका, चुनौती तक भी नहीं दे सका। इन लोग इतना जबरदस्त थे। रामचरितमानस में सुंदरकांड में हम क्या पढ़ते हैं? ढोल गंवार शूद्र पुरुष नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, सुंदरकांड में है। रामचरितमानस में है। पूजिए विप्र शूल बिनाधारी, शील बिनाधारी। इसको शील नहीं है, शूद्र है, उसको विप्र को पूजन करना चाहिए, ब्राह्मण को पूजन करना चाहिए। और ये क्या है? इन लोग जैसे ढोल को हम लोग पीटते हैं, ताड़न के अधिकारी, नहीं पीटने से ढोल नहीं बजेगा। जो गंवार है, डालर, उसको नहीं पीटने से उसका चेतन नहीं होगा, कोई शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेगा। वैसे ही शूद्र है, ये पीटने का योग्य है। और पशु है, जैसे हम लोग गाय बकरा भगाते हैं लाठी से, और वैसे नारी है। ये नारी निर्यातन का शुरुआत देखिए, पीटने के लिए बताया जो नारी, रामचरितमानस में। जबकि भक्त रविदास ने बताया, मन जब चंगा कटौती में गंगा, अर्थात मन पवित्र होने से हम जहाँ पर हैं वहाँ पर पावनी माँ गंगा का स्पर्श अनुभव कर सकते हैं। जीवन पवित्र हो जाता है, और पवित्र जीवन ही भगवान से संयोग का सूत्र है। लेकिन ये भक्ति मार्ग का जो शूद्र भक्ति का जो जागरण हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ये दक्षिण भारत में हुआ था। अलवार, नायनार, शैव भक्तों, वैष्णव भक्तों, इन लोग ज़्यादा से ज़्यादा शूद्र जात के थे और अनुष्ठानिक साधन इन थे, क्योंकि कर्मकांड में उनका कोई अधिकार नहीं था, न कुछ करते थे। लेकिन सिर्फ अपना हृदय का भक्ति से एक दर्शनीय जीवन यापन किया, सिद्ध हो गए, सबको चमकित कर दिया। और उसके धीरे धीरे प्रकाश हुआ। और उत्तर भारत में भी नाना प्रकार का शूद्र भक्त का जागरण हुआ। और तब इन लोग भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। इनके उदाहरण स्वरूप यहाँ
अनेक उदाहरण है, उदाहरण सर्व ठाकुर यहाँ पर खाली 3 ही उदाहरण उल्लेख किया था। शबरी, रुईदास और गोहल चंडाल। इसका एक एक का विस्तार हम आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। शनिवार की परंपरा अनुसार आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि भेजा जाएगा। आप लोग अवश्य उसमें भाग लेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।